एक 18 साल का बच्चा अगर कह रहा है कि मैं एक गलत शरीर में पैदा हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरा चेकअप कर लीजिए, और डॉक्टर जिद कर रहे हैं कि पेरेंट्स को साथ में लाइए, हाउ इट इज पॉसिबल? आइडियाज देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करना, एम्बेसीज को इन्वॉल्व करना, इट्स ऑल द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बट टिल somebody goes down the road and talk about things and make an impact, things will take some time. अगर माँ ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो जितना मर्जी आप अवेयरनेस कर लो, जितना मर्जी सेंसिटाइज कर लो, जितने मर्जी गवर्नमेंट एजेंसीज आके हाथ पकड़ ले, कुछ नहीं होने वाला. So hi, we are here to discuss about the mental health issues among the LGBT community. With me, we have Devika ma'am, we have Dr. Charu, we have Mithun with us. So we are here to discuss क्या common issues आप देख रहे हो Dr. Charu among this community, and we want to include them. So what are the things that basically come across to you? So in my practice, Dr. Shraddha, जो problems especially mental health को लेके इस community में हैं, वो आती हैं, they stem out of stigmatization and victimization. उनको refusal, rejection and especially जो criminalization जैसा feeling जो होता है, जिसकी वजह से long term में काफ़ी mental health के ऊपर impact पड़ता है. It starts from being rebellious, turns into sadness, anxiety, depression and can even lead to substance abuse and suicidal tendencies. तो हमारा एक कर्तव्य बनता है that we can actually hold this at the right point early in the childhood or teenage time by counseling parents, guardians and school teachers, और ये चीज़ें आगे ना खराब हो. So coming to Devika ma'am, आपको क्या लगता है कि what are the resources available अभी इस community के लिए, कि वो mental health के लिए क्या कर सकते हैं अपने? तो अगर मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करूँ, वी आर द मोस्ट वनरेबल कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड. और खुद का संघर्ष खुद से है, बिकॉज जन्म किसी और शरीर में होता है और फीलिंग्स इमोशंस कुछ और होते हैं. वहीं से समाज का सोचने का नज़रिया और तो और माँ बाप जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका सोचने का नज़रिया भी हमारे प्रति बदल जाता है, क्योंकि हम वो करते हैं जो लीक से हट के होता है. और इसके साथ आते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स. मैं इसलिए यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव गोन थ्रू व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई ट्रांजिशन. और हम मेडिकेशन भी लेते हैं तो एनी हाउ मूड स्विंग्स वगैरह हमें बहुत ज़्यादा होते हैं. तो रिसोर्सेज, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आई एम द एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अ एजेंसी के हम जिसके साथ मिलके एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट अप अ प्लान फॉर द ट्रांस कम्युनिटी, जिससे कि उनको GIT लेटर्स, जो जेंडर कंफर्मेशन लेटर्स होते हैं, और उसके साथ साथ जो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की, अगर मान लीजिए किसी ट्रांस पर्सन को, ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन को दे वांट टू गो फॉर SRS, सेक्स रिकर्सन सर्जरीज या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए जाना है, तो एटलीस्ट दे कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम लाइक पीपल यू एंड एथेना काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर दे गेट राइट डायरेक्शन. और उसके साथ साथ द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट देम, बिकॉज हमारा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरता है. तो अगर गवर्नमेंट आगे आती है, एंड बिकॉज वी आर हैविंग अ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इन उत्तर प्रदेश, वी आर हैविंग द बजट, दिस इज द ओनली टाइम वेर वी नीड टू मॉड्यूल द गवर्नमेंट एंड मेकिंग द कोलैबोरेशन विद लाइक एथेना बिहेवियर इंस्टीट्यूट and other institutes as well, where we can at least promote the trans community in the good direction. Because हमारे लोग without consultation के, बिना काउंसलिंग के वो लोग मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम्स आ जाता है कि many of them they attempt suicide as well. तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये रहता है. तो इट्स रियली नाइस इनिशिएटिव कि हमें इस जब व्हेन वी आर हैविंग रिसोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इतना सेंसिटाइज है, व्हेन आवर जुडिशरी इज सेंसिटाइज फॉर दैट, तो मुझे नहीं लगता कि अब देरी होनी चाहिए. वी शुड मेक अ कोलैबोरेशन एज सून एज पॉसिबल, और हम इस चीज़ को बहुत ब्रॉड लेवल से करें जिससे हम ट्रांस लाइफ्स को बचा सकें. जो सोसाइटल रेट्स आते हैं ट्रांस कम्युनिटी के, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोई ट्रांस पर्सन ने अगर SRS कर भी लिया तो उसको फिर रिग्रेट होता है विदाउट काउंसलिंग, देन दे अटेम्प्टेड सुसाइड कि मैंने अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर लिया. हमने भी अथीना में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कि उन्होंने जब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज कराई हैं तो दे रियली हैव गॉन इनटू सुसाइडल आइडिएशन. Yes. बहुत ज़्यादा. And through counseling and through medication, yes, they have been very successfully treated. So Mithun, what is your take on this? कि इतना सुसाइडल क्यों है, मतलब ये कम्युनिटी? अब आप लोग का इतना अच्छे से you know you be are supporting each other, what we are seeing, and now Athena has also come forward to support this group. So what is your take on it? Well, I guess the first thing that we need to understand is all this. There is a challenge. There is a challenge that we all face. The first thing is making our parents understand. So as we say that charity begins at home, acceptance begins at home. अगर माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करेगा
तो अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मेरा पड़ोसी मुझे एक्सेप्ट करे. So basic, this is what even I have gone through in my, when I came out. I came out when I was 35 plus. Nowadays people are coming out when they're 18 plus. So that awareness has been there. People are coming out even when they're in the schools as well as even in college. But basic जो चीज़ है ना कि घर पे मम्मी डैडी हम लोग सबसे पहले बोलते हैं यार माँ, अगर माँ ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो जितना मर्जी आप अवेयरनेस कर लो, जितना मर्जी सेंसिटाइज कर लो, जितने मर्जी गवर्नमेंट एजेंसीज आके हाथ पकड़ ले, कुछ नहीं होने वाला. बेसिक चीज इज योर पेरेंट्स शुड बी सेंसिटाइज्ड. वंस योर पेरेंट्स इज सेंसिटाइज्ड यू फील एम्पावर्ड कि यार सब मुझे नफरत करते लेकिन मेरी माँ नहीं करती. सो वंस दैट इज देयर देन आई गेस योर फेलो योर फ्रेंड्स, then there are people whom you admire, whom you look up to. Then you can open up. अभी क्या चीज़ है नहीं, घुटन है. मैं बोलूँ भी तो किसको बोलूँ, हम लोग बोल नहीं पाते. और जिनको बोल पाते हैं प्रोबेबली you have seen आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ये देखा है. एक कॉन्सेप्ट आ गया अभी डैडीज. मैं इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बिकॉज द यंगर पीपल they don't get that love or connection from their father. Daddies is not just, let us not go dig deep into that, but basic चीज़ है because father figure जिनको आप respect करते हो वहाँ पे acceptance नहीं है. So they find that acceptance into somebody, in somebody whom they look up to कि यार ये मेरे पापा नहीं हैं लेकिन मुझे वो involvement अच्छा लगता है उनके साथ. तो वो चीज़ ना सबसे पहले ज़रूरी है फैमिली से शुरू हो. अपने जो दोस्तों के साथ मैं रोज़ आगे पीछे करता हूँ, इन द सेंस मैं ज़्यादा मिलता जुलता हूँ, दे शुड कम आउट. अभी पहले क्या होता था स्कूल में, इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अगर किसी लड़के को ऐसे हाथ रखूँ 10 more people, अरे यार वो तो उसके साथ बैठता है, घूमता है, ये करता, पता नहीं क्या क्या चलता है. नाउ दैट सिचुएशन इज प्रोबेबली नॉट देयर, बट फैमिली एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी देयर. फैमिली के बाद बाकी सारा चीज़ कम सेकेंड. फैमिली एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी देयर. ये प्रॉब्लम क्या लीड करता है ना, हम लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं वी कैन नॉट कॉल आवर पेरेंट्स, वी डोंट नो whom to call. And abhi, it's good that people like Athena and all are coming now on board. लेकिन अभी क्या होता है ना, जब मुझे कुछ इवन when I go through a situation के मुझे कुछ बताना है, I want to vent out, I don't know whom. Nobody has time. Nobody has time to listen to you. Whom will you go and express? So there has to be somebody. कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास भी जाके अगर हम बताएंगे ना, हमें ये लगता है क्या पता वो डॉक्टर उस चीज का फायदा ना उठा ले. तो हम वो ट्रस्ट होता है ना, जो ट्रस्ट बॉन्डिंग वो डेवलप ही नहीं हो पाता. इसीलिए हम लोग उसको भूलने के लिए ही what we do is we go into drugs, we go into alcohol, substance. We go into this, we go into that. It is just we are trying to escape. और वो escape तब तक खत्म नहीं होगा जब तक acceptance नहीं आएगा. और अगर मेरी मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा चीज़ हो ही रहा है, अगर मम्मी या उसका फैमिली उसको एक्सेप्ट करे, शायद कम हो. ये रिहैबिलिटेशन, रिहैब सेंटर्स एंड ऑल दोस में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है लोगों के ऊपर. जैसे कम्युनिटी के साथ में रिहैब सेंटर्स, जैसे आपने बोला, एक टैबू तो है सोसाइटी में कि रिहैब सेंटर. And that's what we are, as Athena, we are coming forward. Like, we are not calling ourselves rehab, we are calling ourselves a wellness center. And coming back to the mental health topic, so Devika ma'am, you have gone through schizophrenia yourself. अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की, जनरली सब क्या बोलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन. नो, इट इज मच मोर बिगर थिंग. देयर इज बाइपोलर, देयर इज schizophrenia, देयर आर PTSDs. पीपल बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं. सो वहाँ पे व्हाट इज़ योर टेक? एंजाइटी डिप्रेशन से बढ़ के हमें बात करनी है. OCD को मजाक में लोग ले रहे हैं, ओ क्लीनलीनेस है, ओ हैव OCD. देयर इज लॉट मोर deep down things people are suffering from. So what's your take on that? Definitely, Dr. Shraddha, I would like to say, because I suffer schizophrenia. दिमाग पे कमांड ही नहीं है और थॉट्स आते चले जाते हैं एंड हम लोग सोचते चले जाते हैं. बट आई वुड लाइक डेफिनेटली से एक चीज़ मैं बहुत अपनी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी आज इस कन्वर्सेशन में कि हमें जो बिहेवियरल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक एथेना है, यू पीपल आर सो सेंसिटाइज एंड विद द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर्स. मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज
the government of India and the respected Supreme Court, they have only legalized the transgender people, that they are making the policies. So I'm a very proud part of the LGBTQAI+ spectrum, but because I represent trans people, so because government is only make the policies for the transgender, and they have legally recognized transgenders, and the government is very much sensitive towards the transgender people. एक चीज मैं implement करना चाहूंगी आज के conversation में, एथिने जैसे इंस्टीट्यूशंस को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जनरली क्या होता है ट्रांस कम्युनिटी में कि जब ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को जब साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास जाया जाता है, दे आर नॉट 0% सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. उनको पता ही नहीं है. जब हमारे बच्चे GID लेटर्स के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपने माता पिता को साथ मिलाओ. हाउ डिफिकल्ट इट वाज. एक 18 साल का बच्चा अगर कह रहा है कि मैं एक गलत शरीर में पैदा हूँ, डॉक्टर साहब आप मेरा चेकअप कर लीजिए, और डॉक्टर जिद कर रहे हैं कि पेरेंट्स को साथ में लाइए. हाउ इट इज पॉसिबल. पेरेंट्स ट्रांसफोबिक हो सकते हैं, वो उसे मार सकते हैं. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो साइकियाट्रिस्ट के लिए बने हुए हैं, उनमें बहुत काम करना है. उनको सेंसिटाइज करना है. स्पेशली देयर इज वन रिक्वेस्ट फॉर एथेना एज वेल, बिकॉज वी लकीली वी आर हैविंग डॉक्टर श्रद्धा विद अस. तो I would like to implement one thing ki if you have some counselor from the community in your clinic, that will be much more effectively working. Yes, because when you will be when our community people finding a same person with us, हमारा ही जैसा ही हमको वहाँ पे काउंसलिंग कर रहा है, जो इन चीज़ों से गुजरा है, तो मुझे लगता है वो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी. एंड आफ्टर इन द गाइडेंस ऑफ योर्स, क्योंकि एनी हाउ माई कम्युनिटी इज नॉट दैट मच पोटेंशियल राइट नाउ कि वो साइकोलॉजी में बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा. तो आई थिंक इट्स माय रिक्वेस्ट, यू कैन बी विद हैव. We saw that डॉक्टर चारू का जो सेशन आज रहा था, it was enjoyed by everybody. So Yes. connection था, and I could feel that. So Dr. Charu, your take, final words. You know, my final words will be that जैसा मिथुन ने बोला, देविका मैम ने बोला, that situations are changing. हम लोग बात करते हैं acceptance should start at home, but have we really thought कि हमें parents को educate करना भी ज़रूरी है? Yes. If somebody comes to me and says that I have this, I am suffering from this, or I have this problem, अगर as a doctor I don't know that, it's okay to not know things. हमें immediately इतनी सारी information vomit की जाती है that we also require some time. So we should not always say that parents are bad, they are, the kids are getting victimized when they are coming out. At the same time, understand their mentality. Understand that they are not equipped with the information, and it becomes our responsibility to give them the resources also. हमने community groups marginalized population के लिए तो खड़े कर दिए, but have we created enough community and advocacy groups for the parents, for the friends, for the heterosexuals, for the common people to understand why is somebody like this? जब तक वो perspective नहीं आएगा, तब तक वो population marginalized रहेगी. And to my understanding, मार्जिनलाइजेशन को हटाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेप्टेंस के बाद आता है सिंथेसिस. सो सिंथेसिस में लाने के लिए, दोनों चीज़ों को मर्ज करने के लिए आपको दोनों को इक्वली रखना पड़ेगा, आपको दोनों को इक्वली रैशनली सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और इक्वल एफर्ट दोनों में लगेगा. डोंट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज दैट्स अ बिगर ग्रुप दे अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. नो, इट्स रादर वर्स. सो आपको उनको भी इक्वल एजुकेशन गाइड्स दो, एडवोकेसी दीजिए, उनके लिए भी इनफ इंफॉर्मेशन दीजिए, एंड सोसाइटी शुड बी फॉर्म्ड एट स्मॉल लेवल्स. सर इज सेइंग दैट now people are coming out. I don't believe that, because I personally have experience in places like Delhi, in slums of Delhi, wherein वहाँ पे जो underserved population है, वहाँ के बच्चे अभी भी bully होते हैं because they have effeminate. They behave, they talk differently, they move like girls, and they are bullied by their own family members, by their own school children. But क्या उसके बाद किसी ने भी ये सोचा कि what was the action taken? This is happening in Delhi. Imagine this happening in tier 2 and tier 3 cities. Yes. So the grassroots level work is very important. Ideas देना, public-private partnerships करना, embassies को involve करना, it's all the tip of the iceberg. But till somebody goes down the road and talk about things and make an impact, things will take some time. Great. So here we are at the end of the session, and we thank you all the three esteemed guests to be part of this. Thank you. Our pleasure. Thank you so much. Thank you so